नहीं करते हैं। इस वक्त मुफ्ती ज़ुबैर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं। उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व जी बरकातहू। मुफ्ती साहब, ये जो तागूत का लफ्ज़ बड़ा इस्तेमाल हो रहा है, बड़ी बहस हो रही है, जिस पर हमने देखा कि एक साहिल अदीम साहब जिन्होंने एक शो में बैठ के खातून से पूछा कि आपको तागूत का मतलब पता है, उन्होंने कहा जी नहीं पता। तो ज़रा थोड़ी रहनुमाई कीजिएगा, फरमाइएगा हमारी, ये तागूत का मतलब है क्या और उनको क्यों इस्तेमाल करना पड़ा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। देखें, किस शख्स ने कहाँ पर, कौन सी जगह पर, कौन सी डिबेट में कौन सा लफ्ज इस्तेमाल किया और उससे उनकी मुराद क्या थी और उनका मकसूद असली क्या था, इस बहस से कता नज़र, और मैं इस मामले के अंदर नहीं पढ़ना चाहता, इससे कता नज़र कुरान करीम के अंदर ये लफ्ज आया है, कई दफ़ा आया है। तो व्हाट इज़ द मीनिंग तागूत, तागूत का असल माना और मफहूम और मकसूद है क्या, वो है असल सवाल। कुरान करीम की एक इस्तलाह है, एक टर्म है। इस कुरान करीम की टर्म और इस्तलाह को समझना ये एक अच्छी बात है। इल्म फैलना चाहिए, मालूमात होनी चाहिए। तो अब ये बात कि तागूत के लफ्ज का हकीकी माना क्या है, तो याद रखें कि तागूत का लफ्जी माना, लुग़वी माना होता है निहायत सरकशी। सरकश और सरकशी को, बगावत खुदाबंदी को तागूत कहा जाता है। और आसान लफ्जों में अगर कहा जाए, हर वो बातिल कि जो हक के मुकाबले में आए और अल्लाह रब्बुल इज्जत के निज़ाम के खिलाफ किसी और के निज़ाम को हक समझकर उसकी इताअत की जाए, इसको तागूत कहा जाता है। हजरत इक्रिमा रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं कि तागूत से मुराद एक बुत है। जुब्त व तागूत, इलल जुब्त व तागूत, ये दो लफ्ज कुरान करीम के अंदर आए। ये एक जमाने के दो बुत थे, जैसे लात और उज्जा, जैसे उनकी इताअत और उनकी इबादत की जाती थी, इसी तरह मुशरिकीन इनकी भी इताअत करते थे। एक कौल ये है। एक और कौल ये है कि जादूगर और जादू को तागूत कहा जाता है, जैसा कि तफसीर मज़हरी के अंदर मोहम्मद इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह का कौल मौजूद है। इसी तरह दीगर हमारे 800 साल पहले, 1000 साल पहले, और फिर वहां से चलते हुए हजरात मुफस्सिरीन और सलफ सालिहीन के जो अक़वाल आए, उसमें अल्लामा इमाम तबरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह के अलावा अगर किसी की इबादत की जाए, चाहे वो इंसान हो या शैतान हो, बुत हो या कोई और चीज हो, इसको तागूत कहा जाता है। अल्लामा इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं, वो ये कहते हैं तागूत वो चीज जिसके जरिए से इंसान अपनी हद से तजावुज कर जाए, और वो हद से तजावुज किस तरह, किसी को माबूद मानकर या किसी की इताअत करके। और हर कौम का एक तागूत होता है। हर कौम का तागूत कौन सा होता है, जिसके पास वो कौम अल्लाह और उसके रसूल को छोड़कर फैसले के लिए चली जाए। चुनाचे कुरान करीम के अंदर क्या आया, सूरह निसा आयत नंबर 60 के अंदर अल्लाह ने फरमाया, अलम तरा इलल लज़ीना यज़अमून अन्नहुम आमनू बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्लिक युरीदून अन यतहाकमू इला तागूत वक़द उमिरू अन यकफुरू बिही। क्या आप लोगों ने, आपने उनको देखा जो कुरान करीम और उससे पहले की आसमानी किताबों पर ईमान का दावा करते, मगर वो अपने फैसले के लिए तागूत के पास जाते हैं। क्या मतलब तागूत, यानी शैतानी निजाम, शैतान बातिल अल्लाह के निजाम के मुकाबले में किसी और के निजाम के पास अपना फैसला करवाने के लिए जाते। तो सूरह निसा की आयत नंबर 60 में उनको तागूत की इताअत करने वाला कहा सही। गया। चलिए मुफ्ती साहब, मैं आपकी बात समझ गई। तो अभी हम जिस शो की बात कर रहे हैं उसमें तो ऐसा कोई टॉपिक नहीं था कि जिसमें तागूत का जिक्र भी होता या उस पर डिस्कशन की जा रही होती। पता नहीं ये साहिल अदीम साहब कहाँ से तागूत निकाल कर ले आए। मुझे ये बताएगा कि उन्होंने एक और बात की जिस पर आपसे थोड़ी रहनुमाई जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस्लाम में ये पहला फर्ज है कि आप किसी जाहिल को जाहिल कहें अगर आप उसको जाहिल समझते हैं, ये हम पे फर्ज है, यानी मुसलमानों पे। आप क्या बताएंगे इस हवाले से? लेकिन ऐसी तो कोई बात नहीं है कि किसी को जाहिल कहना लाजमी और फर्ज ऐन हो। शरीयत इस्लामिया के अंदर बुनियादी तौर पर बहुत सारे लोग बहुत सारी बातों से नावाकिफ होते हैं। और वैसे भी ये जो जाहिल का लफ्ज है, जाहिल का लफ्ज अगर जो कुरान करीम के अंदर आया और नावाकिफ के बारे में, जो कि आगाही ना रखता हो, उसके बारे में भी ये कहा गया, लेकिन मुतय्यन तौर पर किसी खास फिक्स और मुकर्रर आदमी को
इस तरह से कहना कि तुम जाहिल हो या फला जाहिल है, ये शरीयत के मिजाज के मुताबिक नहीं है। कुरान का जो दावत का उसलूब है, हिकमत का जो उसलूब है, वो ये है कि लोगों के अंदर तोड़ पैदा न किया जाए, लोगों के अंदर गुर्बत पैदा की जाए, उनको करीब किया जाए। अब अगर मैं किसी को दावत इस्लाम देना चाहता हूँ या किसी को इस्लाह या नसीहत या अल्लाह रसूल की बात अगर कहना चाहता हूँ और फिर मैं उसको कहूँ तुम जाहिल हो, तुम नावाकिफ हो, तुम फला हो, तो जाहिर है इससे वो करीब तो नहीं आएगा। तो जो अंबिया का उसलूब दावत है वो तो बड़ा बुलंद बाला है, बड़ा ऊंचा है, और उसमें अगले को इज्जत देनी चाहिए। इज्जत दे करके आप बात करेंगे तो इस तरह आप उसको दीन के करीब करेंगे। आपको लोगों को बदजन और मुतनफिर नहीं करना है, बल्कि लोगों को अपने करीब करना है। बिल्कुल, यही लोगों को अपने करीब करना है, और मकसद भी किसी मोटिवेशनल स्पीकर का या इंटेलेक्चुअल जो भी खुद को समझता है उसका यही होना चाहिए कि लोग उसके करीब हो जाएं, उसको सुनना पसंद करें, उनसे गुफ्तगू से कुछ जाहिर है उनको भी कुछ अफादियत हो। मैं आपकी तरफ आऊँगी उमैर साहब, मुझे ये बताइएगा कि एक चीज़ और भी है, हम लोग ज़ाहिर है जब किसी इस तरह के शो में बैठते हैं, किसी पॉडकास्ट में बैठते हैं, ऐसे किसी भी सेशन में बैठते हैं, तो आजकल एक ट्रेंड भी बन गया है कि कोई ना कोई कंट्रोवर्शियल बात करो जिससे कि लोग ना एकदम उस पर जनाब शोर मच जाए, उस पर ट्रोलिंग शुरू हो जाए, लोग आपको कॉल्स करनी शुरू कर दें कि साहिल साहब आपका टाइम चाहिए, सर ये आपने क्या जुमला इस्तेमाल किया है, इस पर थोड़ी रहनुमाई फरमाएं जी हमारी। ये क्या ट्रेंड है ये? जी, काफ़ी ये सोशल मीडिया वही कर रहा है जिसके बारे में हम ट्रेडिशनल मीडिया को ब्लेम करते थे। सारी आवाम पकड़ पकड़ के मीडिया को रगड़ती थी कि व्यूज़ की खातिर और अपनी टीआरपी। मेरा सवाल आपसे, मैं कह रहा था कि बिल्कुल हम जो मीडिया को रगड़ते रहते थे सालों से, टीआरपी और लाइक्स के लिए और अपनी आई बॉल्स के लिए काम करते हैं और वैसा कंटेंट ऐसे मेहमान लेकर आते हैं, तो आज सोशल मीडिया पे बिल्कुल यही हो रहा है। ना सिर्फ ऐसे लोग लाए जाते हैं बल्कि उनके साथ ऐसे काम करवाए जाते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वायरल वैल्यू रहे। उसमें आपको पता है फड्डा, किसी की तजलील होना, ये काम मिर्च मसाले वाले एकदम से फ्लाइट पकड़ जाते हैं। तो यहाँ पे एहतियात की ज़रूरत है। जो सारे कॉन्टेंट बनाने वाले हैं शोज ऐसे लोगों को ना लेकर आए। हम ऐसे एंटरटेनर्स को जो कि सिंगर्स नहीं अपने आप को सिंगर्स कहते हैं, उनको सारे चैनल्स फीचर कर रहे हैं। क्यों फीचर कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, और जब कोई ऐसी विंडो बन जाएगी जिसमें चेक एंड बैलेंस होगा तो ये चीज़ें काफ़ी कंट्रोल में आ जाएंगी। अभी तो सबको पता है ना कि होना कुछ नहीं है, कुछ भी बोल दो। मैं खैर मुफ्ती साहब आपकी तरफ वापस आती हूँ। मुफ्ती साहब मुझे बताइएगा कि इस्लाम में ख़वातीन के जो हुकूक हैं या फिर जो ख़वातीन को लेकर कुरान की रोशनी में एक वक़ार की बात की गई है, जो उनकी अहमियत की बात की गई है, थोड़ी उस पर रोशनी डालिएगा। क्योंकि किसी को इस तरह जाहिल कह देना मेरा नहीं ख्याल है किसी तौर पे शरई तौर पे भी ठीक नहीं है, अखलाकी तौर पे भी ठीक नहीं है। क्या इस पे इस्लाम कहते हैं किसी की दिल आज़ारी इस तरह करनी चाहिए? देखिए, मैं पहले ये बात अर्ज कर चुका हूँ कि जब भी कोई आदमी मुबल्लिग या दाई या मोटिवेशनल स्पीकर आजकल के टर्म के मुताबिक कहा जाए, जब वो दीन के बारे में बात करता है तो गोया कि वो दावत दे रहा होता है, गोया कि वो एक नासिहाना तर्ज इख्तियार कर रहा होता है। वो लोगों को अल्लाह रसूल और हकीकी तौर पर कुरानी तालीमात के करीब कर रहा होता है। जब वो ये फरीजा अंजाम दे रहा है तो उसके जिम्मे पहला बुनियादी फरीजा ये है कि वो अगले को इज्जत दे और अगले के बारे में तौकीर, अदब और एहतराम के अल्फाज इस्तेमाल करे। मैं किसी खास प्रोग्राम के बारे में बात नहीं कर रहा ना। जी, हम भी आपसे मुफ्ती साहब जनरली पूछ रहे हैं, सिर्फ अवाम की रहनुमाई के लिए प्रोग्राम पे बात नहीं कर रहे हैं। जी, अब आप एक बात देखिए, तिरमिजी के अंदर एक हदीस है, बड़ा हसीन, बहुत ही मुख्तसर सा सेकंडों में वाक़या बयान करता हूँ कि एक सहाबी फरमाते हम कमीशन एजेंटी का काम करते थे। अच्छा, कमीशन एजेंट को अरबी के अंदर संसार कहा जाता है, जिसको उर्दू के अंदर दलाल का लफ्ज कहा जाता है या कमीशन एजेंट का। तो आपको पता है ये काम शरई शराइत के मुताबिक शरअन जायज है, मगर कुछ ज्यादा पसंदीदा काम नहीं होता। इसके मुकाबले में बिजनेस और तिजारत करना ये बहुत अच्छा होता है। वो सहाबी कहते हैं कि हम कई अफराद की एक फर्म टाइप की थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां तशरीफ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या माशरत तुज्जार। सहाबी कहते हैं हम इतने खुश हुए, हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए बिजनेसमैनों की जमात, ए ताजिरों की जमात। गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इज्जत दी, उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तौकीर दी है। तो ये हमेशा मुबल्लिग का फरीजा होता है कि जब आप किसी से दीन की बात करते हैं तो उनको इज्जत दें, उनको एहतराम दें, तब जाकर के वो करीब आएंगे।
फिर आपकी नसीहत भी कारगर साबित होगी। लेकिन अगर आपने पहले से किसी को ये कह दिया तुम तो बिल्कुल ही गिरे हुए हो, तुम जाहिल हो, तुम वाकिफ नहीं हो, तुम्हें तो आता पता कुछ नहीं है, तुम तो फलां चीज नहीं जानती हो या नहीं जानते हो, तो ये शरीयत का मिजाज नहीं है, ये इस्लाम का हिकमत वाला नासिहाना खैर खाहाना मिजाज नहीं है, अंबिया का ये तरीका नहीं है। हमेशा अंबिया कराम का तरीका ये हुआ करता था, दुश्मन से दुश्मन भी अगर कोई है तो उसको एहतराम देकर फिर उसको अपनी बात इस्लाम की दावत। अच्छा, और अगर आपसे मुफ्ती साहब को गलती इस तरह की हो जाए कि जिससे किसी की दिल आजारी हुई हो, तो उसमें माफी मांगना कितना अच्छी बात है, अब जरा इस पर भी थोड़ी रोशनी डाल दीजिएगा। जो अल्लाह के लिए तवाज़ो इख्तियार कर लेता है, झुक जाता है, अल्लाह उसको बुलंदियां अता करता है। माफी मांगने में तो वैसे ही किसी किस्म की कोई हचकचाहट नहीं होनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके अंदर एक नूर पैदा कर देते हैं, इंसानों में भी हर दिल अजीजी और मकबूलियत पैदा हो जाती है, लोग उससे मोहब्बत करने लग जाते हैं कि भाई ये जाहिर है स्लिप ऑफ टंग हो सकता है, किसी का किसी से कोई गलत बात हो सकती है, फौरी तौर पर अपोलोजाइज कर लेने में, माजरत कर लेने में बिल्कुल बिल्कुल ये सबसे बेहतर हल होता है। मैं आखिर में चाहूंगी उमैर साहब आपकी तरफ आऊंगी, कोई मैसेज जो कि आप देना चाहें तो प्लीज आप दीजिए। जी, अब यही बात कि माफ़ी मांग लेने में कोई छोटा नहीं हो जाता, इनफैक्ट लोग आपके ज़्यादा करीब आते हैं, और साहिल साहब भी और तमाम लोग ऐसी रवैया इख्तियार करके ऐसी चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। ये अच्छी मिसालें नहीं हैं और इससे फड्डे और बढ़ते हैं। इसकी वजह से जो चीज़ें खुलती हैं वो फिर डील करनी पड़ती हैं, अच्छाइयाँ भी निकलती हैं, कुछ नई चीज़ें भी आगाही में आती हैं। लेकिन हम इस वक्त ऐसे ही इतने मसलों में हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी बातचीत को काम बनाएं, मोहब्बत वाली गुफ्तगू बनाएं। बिल्कुल, बड़ी प्यारी बात आपने की है कि बातचीत को ऐसा बनाएं कि मोहब्बत वाली गुफ्तगू हो, लोग आपको सुनना भी पसंद करें। बहुत शुक्रिया आपका मुफ्ती ज़ुबैर साहब, और उमैर जालियावाला आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ मौजूद रहे और आपने इस टॉपिक पर बात। तो ये किसी को भी राइट नहीं है कि किसी को जहालत का सर्टिफिकेट दे, क्योंकि ये फैसला करने का ज़ाहिर है आप तो हक नहीं रखते हैं। और दूसरा, जब आप किसी इस तरह के प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए तो अल्फाज का चुनाव बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है, कुछ भी कह देना और कैसे भी कह देना ये चीज़ अच्छी नहीं होती है, ज़ाहिर है उसके बाद फिर यही होता है जो कुछ हो रहा है, एक नई बहस छिड़ जाती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।